हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल्स। एक पार्ट हमने ऑलरेडी बनाया है जिसमें कि हमने पांच काइंड ऑफ वी कैन से दैट पांच टॉपिक्स या पांच प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। फिलहाल अभी हम जो है उसके आगे बढ़ते, थोड़ा सा रिपीट करते हैं वो, ताकि अगर हमारे माइंड से वो निकल गया है। बाकी अगर आपको वो फुल वीडियो देखनी, पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। देखिए, एडवर्ड के जो अभी 5 पॉइंट्स है, पहले मैं बता दूं एडवर्ड था कौन। तो ये बेसिकली जो है एडवर्ड, ये फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी माने जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, इनका ये मानना है कि दैट अगर आप चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस या हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना, तो आपको कुछ बिहेवियर चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ अडॉप्ट भी करने पड़ेंगे, तभी आप जाके अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कौन से पॉइंट्स इन्होंने कहे, क्या चीज़ें हमें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या अडॉप्ट हमने करना चाहिए, तो इस पे एडवर्ड डेमिंग्स ने 14 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो पहला पॉइंट जो था उसमें कंसिस्टेंसी, दूसरा था लर्निंग न्यू फिलोसफी, तीसरा था मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, एंड फोर्थ जो था एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस, फिफ्थ जो था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये पांच हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, जो पूरा एक्सप्लेन हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में क्यों पार्ट्स में क्यों बनाया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं एक ही वीडियो में बताता आपको। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। तो आज का जो हमारा करना है टॉपिक स्टार्ट, वो हम करेंगे 6 से। ठीक है, तो वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या आएगा, जैसे कि हमने क्या करना है इसमें, मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग करना है एंड एजुकेशन फॉर ऑल। इससे क्या हो जाएगा, भले ही देखो कंपनी, अगर आप देखेंगे 99% ऑफ द कंपनीज अभी ये कर रही है कि वो ट्रेन कर रहे हैं। जब भी वो किसी नए एम्प्लॉय को लाते हैं, वो उसको ट्रेन करते हैं, भले ही वो एम्प्लॉय जो है 1 महीने का ट्रेनिंग हो, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग हो, 2 महीने का ट्रेनिंग हो, लेकिन ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली हर किसी 99% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग होती है। तो यही एडवर्ड डेमिंग का भी कहना था कि दैट आपको ट्रेन करना है पहले अपने एम्प्लॉयज को विद मॉडर्न मैथड्स। ठीक है, और एक कॉन्स्टेंसी के साथ कॉन्स्टेंटली करना है आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई नई चीज़ ला रहे हो, तो अब पहले आप, जैसे कि आप कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो या आप कोई नया सॉफ्टवेयर ला रहे हो, आप कुछ नया चीज़ कर रहे हो, तो पहले अपने एम्प्लॉयज़ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि हमने अपने जो वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, उनको हम एलो करना है, उनको हमें समझाना है कि उनका रोल बेसिकली है क्या, सो दैट वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे अपने काम में। और टीम वर्क हमें इफेक्टिवली प्रोवाइड करना है, ऐसा कल्चर कि जिसमें टीम वर्क को मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाए, इफेक्टिव टीम वर्क रादर। ठीक है, वहाँ पे एनकरेज करे स्टाफ एक दूसरे को काम करने के लिए। उससे क्या हो जाएगा, भले ही उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन एट द एंड फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो सिक्स्थ प्रिंसिपल है डेमिंग का। सेवेंथ क्या है, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, या हम इसको कह सकते हैं इंप्लीमेंट लीडरशिप। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो सेवेंथ प्रिंसिपल है इंप्लीमेंट लीडरशिप। इसका ये मतलब है कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मॉडर्न अप्रोच ऑफ लीडरशिप। जैसे आपको पहले पता होगा कि बहुत ही काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड होते थे मैनेजर्स, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मैनेजर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपके फ्रेंड है। राइट, वो आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आप मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, कोई कहीं पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है तो वो अलग बात है, बट मोस्टली मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो उनके फ्रेंड्स होते हैं। उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉय भी एक ओनरशिप लेता है, उसको भी लगता है कि नहीं मुझे काम ज़्यादा करना है। इनडायरेक्टली फायदा किसका हो रहा है, एम्प्लॉय का भी हो रहा है, मैनेजर का भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक नया फोकस हमें करना है क्वालिटी पे। देखिए, यहाँ पे हमें फोकस करना है क्वालिटी पे रादर देन प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे, देखिए अगर हम मेजरली क्वालिटी पे फोकस करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और अगर हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे को फोकस करेंगे, क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ेगी, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिव पे, धीरे धीरे कस्टमर बेस रिड्यूस होगी और हमारी क्वालिटी भी डिक्रीज होती जाएगी या डिग्रेड भी होती जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले समझना है। एट्थ है ड्राइव आउट फेयर या सिंपली एलिमिनेट फेयर।
ठीक है, हमें इसमें इसका क्या मतलब है, एडवर्ड डेमिंग का ये क्या मतलब था कि एलिमिनेट फेयर, इसका ये मतलब है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है टू कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम्स। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर फॉर एग्जांपल उनमें उनके उनके माइंड में कोई नया आइडिया आ रहा है, तो उनको वो काइंड ऑफ विदाउट एनी फेयर वो मतलब बता सके, आपको शेयर कर सके। भले ही उनका आइडिया आपको पसंद नहीं आएगा, बट एक चीज़ ये रहेगा कि हो सकता है कभी ना कभी कोई ऐसा एम्प्लॉय भी होगा जो आपको अच्छा खासा जो मतलब आपके लिए परफेक्ट रहेगा उसका आइडिया। तो हमने उसके लिए क्या करना है, पहले ही हमने एलिमिनेट फेयर करना है। ठीक है, हमें उन लोगों को जो हमारे एम्प्लॉयज उनको हमें परफॉर्म करने देना है कि कर लो, अच्छे से परफॉर्म करो, नो इश्यूज। उनको आइडिया हो रहा है कोई तो बता दे, एक्सप्रेस करने दो। उनको कंसर्न है कोई तो एक्सप्रेस करने दो। ठीक है, तो हमें और अपने एम्प्लॉयज़ को हमें पहले ही बताना है कि देखो भाई 5 साल के बाद हमारा ये गोल है, या 3, अगर फॉर एग्जांपल हमने अपनी जगह 5 साल के लिए रखा है तो एम्प्लॉय को हमें बोलना है कि 3 साल में ये गोल है, 4 साल में ये गोल है। तो अकॉर्डिंगली वो काम करता जाएगा। ठीक है, और लाइक फॉर एग्जांपल वो एक ओनरशिप लेगा और उसको अच्छा फील होगा जब आप उसके साथ गोल्स डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें, उससे उसको एक वैल्यू फील होगा, उसको लगेगा कि नहीं, आई एम गेटिंग वैल्यूड हियर। ठीक है, ये उसको एनकरेज करेगा और ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ये सारी चीज़ें क्या इसमें है, ड्राइव आउट फेयर, या हम इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेट फेयर अकॉर्डिंग टू डेमिंग। और ये अभी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद है 9th, ब्रेक डाउन बैरियर्स, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन डिपार्टमेंट बैरियर्स। इसका क्या मतलब है, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लेट सपोज सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, क्वालिटी एनालिसिस डिपार्टमेंट, आपका डेटाबेस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें हमें बैरियर्स ख़त्म करने हैं। उससे क्या होगा, लेट्स उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने दो, उनको अंडरस्टैंड करने दो, बिल्ड एक विजन करने दो। तो उससे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली आपके साथ फोकस ऑन कोलेब्रेशन, जब आप इन लोगों की कोलेब्रेशन पे फोकस करोगे, एक टीम वर्क पे फोकस करोगे, उससे इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन पे ही को ही फायदा होगा। ठीक है, और 10th जो है वो है गेट रेड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स, या हम कह सकते हैं एलिमिनेट द यूज ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स एंड पोस्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, लाइक लेट पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ठीक है, आप उनको बता दो, जो आपके एम्प्लॉयज है उनको आप डायरेक्टली बता दो कि मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, मैं 1 साल में आपसे इतना रेवेन्यू चाहता हूँ, मैं 1 साल में आपसे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता हूँ, मैं 1 साल में आपका आपसे ऐसा डिज़ाइन चाहता हूँ। ठीक है, बता दो उनको डायरेक्टली, डोंट मेक देम गेस। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल, एक्सीलेंस इन सर्विस। ठीक है, अब हमें ये तो हमने बता दिया एक्सीलेंस इन सर्विस, अब हमें ये उनको बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला 3 वर्ड जो आपने बताए, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमें कैसे ये अचीव करना है। जितना आप इस चीज को क्लियर करोगे, एक्सीलेंस इन सर्विस, जितना आप इनको इस चीज को क्लियर करोगे उतना ही वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जितना आप इसको वो क्लियर नहीं करोगे उतना ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, टू द पॉइंट रादर। ठीक है, डोंट यूज फ्रेजेस एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जो भी आप बोलोगे उसको बैकअप करो, उसको बैक करो कि दैट ये मेरा टारगेट है, ये मेरा अचीवमेंट, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, हमने कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या हम करेंगे, ब्रेक डाउन दोज टारगेट्स सो दैट एवरीथिंग विल गेट क्लियर्ड, और उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो 10th प्रिंसिपल क्या है, एलिमिनेट द यूज ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स। 11th जो है वो है एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। What does that mean? Like for example, look at how the process is carried out. ठीक है, हमें देखना है कि प्रोसेस कैसे कैरीड आउट हो रहा है। अब हमें ये नहीं देखना है कि हमें सिर्फ, हमने उनको टारगेट दे रखा है कि मुझे मंथ एंडिंग में 10 लाख की सेल चाहिए, एनी हाउ हमने वो नहीं देखना, हमने ये भी देख, भले ही कोई 10 लाख से 10 लाख के बदले 11 लाख लाई, लेकिन हमें ये भी देखना है कहीं ये फेक प्रॉमिस तो नहीं कर रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा कस्टमर से, कहीं ये काइंड ऑफ कोई इलीगल तरीके से तो नहीं सेल कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, प्रोसेस हमें देखना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल 8 लाख भी ला रहा है, 7 लाख भी ले रहा है, लेकिन हमें प्रोसेस वो बिल्कुल सच बोल रहा है, वो कुछ झूठ नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा कस्टमर से, तो वो एक प्रोसेस सटीक है एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा। तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। हमें सिर्फ टारगेट्स पे फोकस, टारगेट्स इज देयर, हमें उस पर भी फोकस करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे फोकस नहीं करना है, बट मेजरली हमारा फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए।
ठीक है, डेमिंग जो है इन्होंने कहा कि दैट प्रोडक्शन टारगेट्स एनकरेज हाई आउटपुट एंड लो क्वालिटी। फिर से यहां पे क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं डेमिंग। ठीक है, और जहां जहां पे आपके काइंड ऑफ एम्प्लॉय को, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल पे हो, क्वालिटी लेवल पे हो, जहां जहां पे उनको आपको सपोर्ट करने की जरूरत, जहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे सपोर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये फायदा हो जाएगा कि आपके जो गोल्स है वो अचीवेबल हो जाएंगे और एम्प्लॉय जो है मोर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। तो अब हमारा 11th क्या था, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब 12th क्या है, रिमूव बैरियर्स, सॉरी 12th जो है वो है इंस्टिल सेंस ऑफ प्राइड इन एम्प्लॉइज। इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब है कि दैट आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है सेंस ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉय। जब आप उनको वो वैल्यू देंगे, जब आप उनको वो सेंस ऑफ ओनरशिप देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। उनको लगेगा यार मेरी कंपनी है, मुझे इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय बनाया गया है, मुझे इसका एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, मुझे इसका मैनेजर, टीम लीड, तो वो अकॉर्डिंगली ओनरशिप लेगा। वो कहेगा नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट 10 लाख है, मुझे 15 लाख लाना है, उसको एक वो ओनरशिप आप दे दो। उससे क्या हो जाएगा, उसको वैल्यू एक हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं मुझे सच में यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, मेरी इज्जत की जा रही है यहाँ पे, तो वो आपके लिए एक लॉयल एम्प्लॉय की तरह रहेगा वहां पे। ठीक है, 13th जो है वो है इंप्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो करंट हमारे वर्कर्स हैं उनका स्किल कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है। ठीक है, अप स्किल उनको करते रहना है। उससे दो बेनिफिट होगा, एक तो वो हमारे लिए ज़्यादा मोर एफिशिएंट, उसको लगेगा नहीं कंपनी मुझे, भले ही आप उसको 50% सब्सिडी दो, 100% सब्सिडी दो या 0% सब्सिडी दो, लेकिन उससे एक चीज़ ये होगा कि वो मोर काइंड ऑफ स्किलेबल होगा और आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप इनको एनकरेज करो, अगर आप 20%, 30% या 50% सब्सिडी भी दोगे अपने एम्प्लॉयज को, उससे क्या हो जाएगा कि आपका तो भले ही वो 50% जा रहा है, लेट सपोज उसकी फीस 5000 रुपीज है या 10,000 रुपीज, अब 5000 कंपनी दे रही है, 5000 वो खुद दे रहा है, लेकिन आप एनकरेज कर रहे हो उसको, उससे क्या हो जाएगा, वो तो अपस्किल हो जाएगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर चेंजेस होगा या चैलेंजेस आने वाले होंगे, उसके लिए वो पहले ही प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि उसने वो ऑलरेडी सीख चुके होगा वो। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका एम्प्लॉय जो है ऑलरेडी वो चीजें पहले ही सीख चुका होगा। ठीक है, हमने स्किल्स क्यों देने हैं अपने वर्कफोर्स को, ताकि जो ही वो जो चेंज हम लाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि चेंज इज नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे चेंज हम लाएंगे या इंप्रूवमेंट्स करेंगे, तो वो जो वर्कफोर्स होगा वो अडेप्टेबल होगा टू चेंज। ठीक है, और जो लास्ट का है वो है मेक टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का इसका सिंपली ये मतलब है, जो कि हमने 13 रूल्स पढ़े, हमें ऐसा स्ट्रक्चर इन टॉप मैनेजमेंट में बनाना है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें टॉप मैनेजमेंट में बनाना है कि जो वो 13 पॉइंट्स हमने इससे पहले पढ़े, कि वो टॉप मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूसली उन 13 पॉइंट्स पे काम, हर दिन उस 13 पॉइंट्स पे काम करता रहे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। टॉप लेवल में हमने ऐसी क्वालिटी रखनी है, ऐसे लोग रखने हैं। तो क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा एडवर्ड डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, एडवर्ड डेमिंग क्या है, ये फादर है ऑफ मॉडर्न क्वालिटी, और इसके 14 प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल लर्निंग न्यू फिलोसफी, थर्ड प्रिंसिपल मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, फोर्थ प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एंड ये फिफ्थ वन है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सिक्स्थ वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेवेंथ इज इंस्टीट्यूट लीडरशिप। ठीक है, एट्थ जो है ड्राइव आउट फेयर या एलिमिनेट फेयर, और सेवेंथ जो है वो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट लीडरशिप भी लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा वहाँ पे वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट लीडरशिप भी लिख सकते हैं। एट्थ जो आएगा ड्राइव आउट फेयर या एलिमिनेट फेयर। नाइन्थ जो आएगा, नाइन्थ आपका आएगा ब्रेक डाउन डिपार्टमेंट बैरियर्स। और टेंथ जो आएगा आपका एलिमिनेट द यूज ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स एंड पोस्टर्स। 11th आएगा आपको एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। 12th प्रिंसिपल हैज इंस्टिल सेंस ऑफ प्राइड इन एम्प्लॉयज एंड 13th प्रिंसिपल है इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड 14th प्रिंसिपल आपका रहेगा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो हमने ये दो पार्ट्स में इसलिए बनाया था क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती, तभी हमने ये दो पार्ट्स में बनाया ताकि आप आराम से ही देख सके। तो
इसी के साथ हमारा जो है एडवर्ड डेमिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जोरन, और मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो उसी की होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस फिलॉसफी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल के द्वारा भी बता सकते हैं, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।